अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान तरीन अटॉर्नी एट लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बड़ा अंदोनाक किस्म का वाक़या हुआ जो इंडिया की प्रॉक्सी और BLA जो है उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए वो मुसाफिर जो बेचारे अपने बच्चों को मिलने के लिए, अपने माँ बाप को मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए कोयटा से मुसाफरत पर रवाना थे। और ये ट्रेन जो है जाफ़र एक्सप्रेस जो है ये रावलपिंडी तक जाती है, लेकिन उन्होंने पटड़ी पे बम लगा के तो उनको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा रहीम है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, हम हाफिज़ जनरल आसिम साहब फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, हम उनकी रिटायरमेंट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है ऐसे ऐसे यूट्यूब के ऊपर जो है ना जी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक शायद कभी किताब खोल कर नहीं पढ़ा कि इनकी रिटायरमेंट कब होगी और कब होनी चाहिए और क्या कोई कानून में अमेंडमेंट हुई कि ना हुई। हम इसके बारे में बात करेंगे। इन दो टॉपिक्स के ऊपर नाज़रीन आज बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरह मबज़ूल कराना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जो है हमने चंदी मतलब एक हफ़्ते पहले जो है प्रोग्राम शुरू किया, तो लगातार हमारे जो दोस्त हैं नाज़रीन वो लगातार आप जैसे भाई जो हैं वो लगातार जो है ये लिख रहे थे कि हमें पता नहीं चलता कि प्रोग्राम जो है उसका एक टाइम मुकर्रर करें। तो लिहाजा नाज़रीन आपकी खिदमत से अक़दस में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कल पूरे 6:30 बजे हम इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके आएँगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो प्रोग्राम होगा ये मुल्क की सियासत के ऊपर भी होगा। हम ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क की सदारत और 2 गवर्नरशिप तो संभाली, लेकिन मिनिस्ट्रियल जो जॉब्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होते हैं, यानी मिनिस्टर जो है ना वो सूबा पंजाब के अंदर बने ना ही वफाक के अंदर बने, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। और इसी तरीके से आलमी सियासत के बारे में भी हम बात करेंगे कि दुनिया पर छाए हुए जो इस वक्त जंग के बादल जो हैं, क्या वो हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या दुनिया तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो है इंशाअल्लाह ताला जो लोकल मसाइल हैं, चाहे वो खाद का मसला हो, चाहे वो ऊँटनी के साथ ज़्यादती हो, या पुलिस किसी के साथ ज़्यादती करती है, या पुलिस CCD की शक्ल के अंदर अगर वो नून लीग के MPA जो हैं रावलपिंडी के, अगर उनके घर पे भी जाके वहाँ पर छापा मारती है, तो उस चीज़ के बारे में भी यकीनन जो हम अप्रिशिएट करेंगे। तो नाज़रीन 6:30 बजे कल प्रोग्राम होगा। आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़रूर जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही आप एक घंटी का बटन देखेंगे उसको पुश कीजिएगा, और अगर ज़्यादा प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वापसी हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आज हिंदुस्तान की प्रॉक्सी BLA ने एक दफ़ा फिर जो है, जहाँ पर वो लगातार जो है अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर लगे हुए हैं और आर्मी लगातार उनको जो है उनको तबाह बर्बाद करती जा रही है, और उनको लगातार ऐसे नासूरों को जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और इंडिया के टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग, जिन्होंने कभी गुलभूषण की शक्ल के अंदर और कभी मेजर वर्मा की शक्ल में और कभी ब्रिगेडियर विकास की शक्ल के अंदर जो है यहाँ पर जो है ना जी वो आते हैं और उनके कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है जाफ़र एक्सप्रेस, वही जाफ़र एक्सप्रेस जिस पे इन्होंने पहले हमला किया था, तो जिस पे पहलगाम का फिर नाम लेके तो इंडिया ने हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा, तो वही जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर आज पटड़ी के ऊपर बम रख के तो नहते मुसाफिरों के साथ जो है उनको मारने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है सबसे बड़ी बचाने वाली है। तो आपको मुबारक हो कि कोई भी कैजुअलिटी ना हुई, कोई भी आदमी जो है वो जो है बेचारा शहीद ना हुआ, लेकिन बुज़दिल दुश्मन ने पूरे तरीके से कार्रवाई की। यकीनन हमारी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस कैपेसिटी के अंदर है, और हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम साहब ने, उन्होंने बिल्कुल जो है उन्होंने दुरुस्त कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो अगर ये चाहें कि जी हम ले जाएंगे, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की फील्ड मार्शल साहब ने कि मुट्ठी भर अगर लोग जो हैं अगर वो चाहें कि हम बलूचिस्तान को ले जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके जो बाप दादा जो हैं ना, ये जो 1 अरब और 45 करोड़ की आबादी वाले, अभी उनके जो है राफेल जिस तरीके से गिरे हैं और वो मिन्नतें करके जो है अमेरिका को, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मिन्नतें की और उन्होंने जंग बंदी करवाई, वरना तो पाकिस्तान ले चला था उनको और कश्मीर भी निकल जाना था। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ने उनके ऊपर क्यों रहम खा लिया।
तो कभी अभिनंदन हमारे पास आया हुआ होता है और कभी आपके सामने गुलभूषण तो अभी तक भी हमारे पास खड़ा हुआ है। बहरहाल ये बुज़दिलाना कार्रवाई थी और हम बुरे तरीके से इसको जो है ना बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं, इसको हर तरीके से। और पाकिस्तान की पूरी जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो इसको बुरे तरीके से जो है ना वो कंडेम करती है और समझती है कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये बहुत गलत, और ऐसे नासूरों को जल्दी जो है इनका ख़ात्मा होना चाहिए और इस सरज़मीन को पाक होना चाहिए। नाज़रीन, लगातार यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो है मैं देख रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में किताब खोली ही नहीं होगी, जिन्होंने कभी आईने पाकिस्तान को नहीं देखा होगा, उनको पता ही नहीं है इस मुल्क के अंदर जो है क्या अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या हुई हैं, हाई कोर्ट्स के बारे में क्या हुई हैं, उनकी सीनियरिटी के बारे में क्या हुई हैं। इसी तरीके से वो बगैर पढ़े हुए जो है ना जी प्रोग्राम कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपको भी सोचना चाहिए कि मतलब ये जो वो बात करते हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, जबकि मतलब बिल्कुल टोटली जो है इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ, और बिल्कुल टोटली जो है कि ऐसी चीज़ है कि जो मतलब बिल्कुल खिलाफ आइन और खिलाफ कानून बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो हैं उनकी रिटायरमेंट बेसिकली अब क्या कब होगी, ये 2027 नवंबर के अंदर होगी। बेसिकली जो हमारा जो लॉ है आर्मी एक्ट ऑफ 1952, आर्मी एक्ट ऑफ 1952 मौजूदा असम्बली ने इसमें तरमीम की, इसमें अमेंडमेंट्स लाए और ये नवंबर 2024 के अंदर जो है ये अमेंडमेंट्स हुई थी। और उसके अंदर इसी अमेंडमेंट्स के साथ ये अमेंडमेंट भी हुई कि अब जो है 4 स्टार जनरल्स जो हैं उनकी एज की रिलैक्सेशन और उसको भी रिमूव कर दिया गया कि 64 जो उसकी थी रिटायरमेंट की उसको भी रिमूव किया गया। तो लिहाजा एक अमेंडमेंट्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जब अमेंडमेंट्स हो चुकी है तो फिर यकीनन जो है नवंबर 2027 के अंदर जो है फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो हमारे फ़ौज के कमांडर हैं, जिन्होंने अभी इंडिया को नाकों चने चबवाए और पूरी कौम उनके साथ जो है जनाब वाला जो खड़ी हुई है। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर टैंक हमारे वापस आ रहे थे तो लोग फ़ौजियों को चूम रहे थे और ख़वातीन जो थीं उनको हार पहना रही थीं। और पाकिस्तान का हर आदमी जो है वो बड़ी मोहब्बत करता है फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से। तो मेरा ख्याल है इन लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, जो ये बैठ के जनाब वाला जो है ना जी अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी वो इसी साल में जी रिटायरमेंट है, जी इसी साल में रिटायरमेंट हो जानी है जी। अरे भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा देख लो कि आइन के अंदर क्या है, क्या ये जो आर्मी एक्ट है ऑफ 1952 क्या इसमें तरमीम सिर्फ यहाँ तक नहीं हुई। आर्मी चीफ साहब जो हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी भी 3 साल की और मज़ीद 2 साल की कर दी, यानी कि टोटल 5 साल के लिए जो है इनकी सर्विसेज जो हैं वो कौम को रिक्वायर्ड होंगी। और इसके साथ साथ जो है एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी भी जो है 5 ईयर्स के लिए कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है जो हमारे नेवी के जो चीफ़ हैं उनकी भी जो कर दी गई, सिर्फ 4 स्टार जनरल्स जो हैं उनके लिए, लेकिन जनरल्स जो ऊपर जो कमांड संभाल लें उनके 5 ईयर्स, नीचे 64 ईयर्स तक जो है वो उसको रिमूव किया गया है। 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर तरमीम किया गया है। जब अगर उसमें तरमीम हो गई है तो फिर मुल्क चलते हैं आइन के मुताबिक, मुल्क चलते हैं कानून के मुताबिक। और बेआइन सरज़मीन जो होती है वो सरज़मीन जो है कभी जो है वो आगे चलती नहीं है। तो लिहाजा हम अल्हम्दुलिल्लाह आइन के साए के अंदर हैं, हम पाकिस्तान के परचम के साए के अंदर हैं और एक बड़े ताकतवर कमांडर के जो है साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंडिया अभी जो फिर जो कर रहा है तो इंशाअल्लाह अब भी मुँह की खाएगा। कल 6:30 बजे तक इजाज़त दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम उन्हीं मसाइल के साथ जिसके अंदर जो है मैंने अर्ज़ किया कि मुल्की सियासत, आलमी सियासत, दुनिया पर छाए हुए जंग के बादल, और क्या तीसरी जंग तो नहीं होने लगी, आलमी जंग जो है ना वो तो नहीं होने लगी। अवामी मसाइल क्या हैं, खाद है, पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं और सब्ज़ियों का भी, हत्ता कि हम इसका भी जायज़ा लेंगे। अगर कोई उठनी के साथ ज़्यादती कर जाता है तो उसका भी अगर टांग काट देता है, तो लोगों के साथ अगर ज़्यादती होती है तो वो भी जो है ना हम उनको भी देखेंगे। तो हम पीरा को भी जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, कल तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी।